जज ने हथौड़ी मेज पर मारी और कमरा अदालत में सन्नाटा छा गया। मुल्जिम के कटहरे में खड़ा शख्स कोई आदी मुजरिम नहीं था, वो एक बाप था। सफ़ेद बाल, कांपते हाथ और नज़रें ज़मीन पर। और गवाही देने के लिए जो शख्स आगे बढ़ा वो उसका अपना बेटा था। मगर असल कहानी अदालत से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है एक वादे से जो एक बाप ने अपने आप से किया था। बेटा कह रहा था, जी हाँ, मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद ने मुझसे सच नहीं कहा। पूरा हाल उसकी तरफ देख रहा था। किसी को मालूम नहीं था कि जिस शख्स पर वो उंगली उठा रहा है उसी ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ये मुकदमा जायदाद का था, मगर हकीकत में ये मुकदमा एहसानों और तवक्कुआत का था। वो मज़दूर था, गर्मी में ईंटें उठाता, सर्दी में सीमेंट को गोंदता, बारिश में भीग कर भी काम करता, क्योंकि उसके जहन में सिर्फ एक तस्वीर थी, उसका बेटा सफ़ेद कमीज़ में दफ्तर जाता हुआ। उसने अपना इलाज टाल दिया, अपनी ख्वाहिशें मार दी, दोस्तों की महफिलें छोड़ दी, मगर बेटे की फ़ीस कभी लेट नहीं होने दी। रात को वो थका हारा घर आता और बेटे के सर पर हाथ रख कर कहता, बेटा बस पढ़ लेना, मेरी ज़िंदगी तुम्हारी है। वक्त गुज़रता गया, बेटा वाकई कामयाब हो गया। नौकरी मिल गई, शहर बदल गया, लिबास बदल गया, हत्ता कि लहजा भी बदल गया। और एक दिन एक जुमला बदला, अब्बू आपको समझ नहीं आती, दुनिया बदल गई है। वो जुमला छोटा था, मगर उसमें फासला था। बाप ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि बाप अक्सर दुख को लफ्ज़ नहीं देते। अब बेटा कम घर आता था, फ़ोन भी मुख्तसर होते जा रहे थे। अब्बू मसरूफ़ हूँ, अब्बू बाद में बात करता हूँ। बाप हर बार यही कहता, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। मगर अंदर कहीं वो खुद से पूछता था, क्या कामयाबी इतनी महंगी होती है? फिर एक दिन बेटे ने बात छिड़ी, अब्बू जायदाद मेरे नाम कर दें, टैक्स मसाइल हैं, कानूनी सहूलत होगी। बाप ने इनकार नहीं किया, उसने कभी इनकार करना सीखा ही नहीं था, मगर उसने आहिस्ता से कहा, बेटा घर मेरे नाम रहने दो, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। बेटे के चेहरे पर नागवारी आई, पहली बार, आप मुझ पर एतबार नहीं करते? ये जुमला बाप के दिल में तीर की तरह लगा, और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। नोटिस आ गया, मुद्दाई बेटा, मुद्दा अलह बाप, इल्ज़ाम जायदाद में धोखाधड़ी। पड़ोसी सरगोशियां करने लगे, रिश्तेदार खामोश हो गए, मगर बाप ने सिर्फ एक बात कही, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता। शायद मैं ही समझ नहीं पा रहा। उसने वकील भी नहीं किया। अदालत का दिन आ गया, बेटा सूट में था, बाप पुराना कोट पहनकर आया था। जज ने पूछा, आप अपना दिफा खुद करेंगे? बाप ने आहिस्ता से कहा, जनाब मेरा बेटा सच बोल रहा हो। हाल में सरगोशी हुई, क्या कोई बाप अपने खिलाफ गवाही पर भी ऐसा यकीन रख सकता है? जज ने बेटे से सवाल किया, क्या आप यकीन से कहते हैं कि आपके वालिद ने आपको नुकसान पहुंचाया? बेटे के होंठ खुले मगर आवाज़ ना निकली। उसकी नज़रें बाप से मिली, वही आंखें जिन्होंने बचपन में उसे डांटा भी था और दुआ भी दी थी। बाप की आंखों में न गुस्सा था न शिकवा, सिर्फ दुआ थी। बेटे के हाथ कांपने लगे। बेटे ने फाइल बंद कर दी। जनाब मैं केस वापस लेना चाहता। अदालत में सरगोशियां तेज हो गई। जज ने हैरत से पूछा, वजह? बेटे ने सर झुकाकर कहा, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं सिर्फ गलत था। अदालत ख़त्म हो गई, लोग बाहर निकल गए। बेटा आहिस्ता से बाप के करीब आया, अब्बू माफ़ कर दें। बाप ने उसके सर पर हाथ रखा और बस एक जुमला कहा, बेटा अदालत में जीत हार नहीं होती, रिश्ते हार जाते हैं। हम अक्सर समझते हैं कि इज़्ज़त ओहदे से आती है, मगर ये सच है कि जो शख्स अपने बाप को कटहरे में खड़ा कर दे वो कामयाब होकर भी अंदर से नाकाम रहता है। बाप गलत हो सकता है मगर दुश्मन नहीं हो सकता। अगर आपके वालिदैन जिंदा हैं, आज ही उन्हें फ़ोन करें। और अगर आप समझते हैं कि रिश्ते मुकदमों से बड़े होते हैं तो इस कहानी को शेयर करें, क्योंकि शायद किसी एक घर में आज भी अदालत लगने वाली। किस्सा मुख्तसर